हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट कनाडा विजिट वीज़ा प्रोसेसिंग एंड द टाइमलाइन। तो आफ्टर सो मेनी चेंजेस कनाडा ने पहले स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स चेंज की, फिर दूसरे जो वर्क परमिट की चेंजेस आई, फिर LMI की चेंजेस आई, लो वेज, हाई वेज, फिर विजिटर टू वर्क परमिट एक्सटेंशंस में प्रॉब्लम्स आई। तो काफ़ी चेंजेस करने के बाद फाइनली अब कनाडा ने विजिट वीज़ा का प्रोसेस भी जो है उसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। पहले एक स्टैंडर्डाइज टाइमलाइन होती थी जिसमें आपको 10 ईयर्स मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा मिलता था कनाडा का, पर 6 नवंबर 2024 के बाद कनाडा ने अपडेट किया कि उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। अब इट्स अप टू द वीज़ा ऑफिसर कि वो कितने टाइम का आपको वीज़ा इशू करेगा, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल तक भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस। तो अब ये वीज़ा ऑफिसर के ऊपर है कि वो आपके एप्लीकेशन को असेस करने के बाद डिसाइड करेगा कि आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा देना चाहिए, कि आपको वन टाइम सिंगल एंट्री वीज़ा देना चाहिए, और इस वीज़ा की ड्यूरेशन क्या रहेगी। तो ये लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं जो विजिट वीज़ा में है। और इसमें एक प्लस पॉइंट भी है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो जनरली आना चाहते हैं कनाडा विजिट वीज़ा में कि अपने फैमिली से मिलने या अपने बच्चों से मिलने, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, के लिए अच्छी बात है कि वो जेन्युइन एप्लीकेशंस होंगे जिस पे अप्रूवल्स आएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, कई एजेंट्स ऐसे हैं आउटसाइड कनाडा के जो एक ही इन्वाइटर के डॉक्यूमेंट यूज़ करके फेक डॉक्यूमेंटेशन लगा के मेन एप्लीकेंट बना के कि वो रेफर कर रहे हैं और इन्वाइट कर रहे हैं, तो लोगों की फेक डॉक्यूमेंटेशन लगवा देते थे और उनसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते थे। पर अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स अभी लगाई हैं इन्होंने कनाडा ने विजिट वीज़ा के लिए, उसमें वो ये भी चेक करेंगे कि होस्ट ने पहले कितने लोगों को इनवाइट किया है, उनकी यहाँ पे इनकम क्या है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो उनके एप्लीकेशन के अंडर इनवाइट हुई हैं कनाडा में। तो उसमें ऐसा नहीं होगा आपके एक ही एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स लगा के होस्ट के एज ए इन्वाइटर 10-10 लोगों को इन्विटेशन दे दिया जाएगा सेम टाइम पे, जो कि आउटसाइड कनाडा बहुत से लोग करते हैं। तो वो चीज़ अब नहीं होगी। होस्ट होगा, उसकी डिटेल चेक होगी कि उसकी इनकम क्या है, स्टेटस क्या है, वो सिटीजन है, PR है, स्टूडेंट है, जो अपने पेरेंट्स को बुला रहा है या जिसको भी वो बुला रहा है, वो सारी डिटेल उस होस्ट की एप्लीकेशन के साथ अटैच होंगी। तो अगर एक ही होस्ट के डॉक्यूमेंट लगा के मल्टीपल लोगों को इन्विटेशन दिया जाएगा, जो पहले होता था एजेंट्स करते थे आउटसाइड कनाडा, वो चीज़ अब नहीं होगी। दूसरी चीज़ है इनकम भी देखी जाएगी होस्ट की कि उनकी इनकम क्या है यहाँ पे, ताकि उनके जो फाइनेंशियल सपोर्ट वो दे रहे हैं कि हम इनवाइट कर रहे हैं अपने फादर या मदर को या जितने नंबर ऑफ़ मेंबर्स को, तो वो चेक किया जाएगा कि वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कि नहीं। आउटसाइड कनाडा टाइज देखे जाएंगे कि वापस क्यों आना है उन्होंने, जिन्होंने भी यहाँ पर वीज़ा लेके आना है, और किस कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं। सपोज आप कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को मिलने आ रहे हैं यहाँ पे कॉन्वोकेशन पे, तो 15 दिन इज़ मोर देन इनफ। अगर आप उसमें डालेंगे कि आपके जो बच्चे हैं, कोई सपोज वो फैमिली प्लान कर रहे हैं या मेडिकली सिक हैं, कोई दिक्कत है उनको, आप उनको एज ए पेरेंट आ रहे हैं टेक केयर करने के लिए, तो उसमें वो 3 मंथ्स के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो हो सकता है उनको 3 मंथ्स का ही वीज़ा दिया जाए, वो भी वन टाइम एंट्री। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी विजिट वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे, जो कि सही है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कनाडा में आके विजिट वीज़ा पे क्या करते हैं कि कैश पे जॉब्स करते थे पहले, ठीक है, 6 मंथ्स की एंट्री होती थी 180 डेज़ की, तो 6 मंथ्स वो जॉब करते थे, उसके बाद एक्सटेंशन अप्लाई कर देते थे या फिर एग्जिट करके US में जाके अपनी होम कंट्री में जाके हफ्ते 10 दिन बाद, महीने बाद दोबारा एंट्री कर लेते थे और दोबारा आके फिर जॉब्स करना शुरू कर देते थे कैश में। इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी जो ऑलरेडी यहाँ पे PR सिटीजन लोग हैं जिनको जॉब चाहिए या जॉब करनी है, क्योंकि कैश पे जो लोग जॉब करते हैं वो काफ़ी लो वेज पे भी रेडी हो जाते हैं जॉब करने के। जैसे मिनिमम वेज ओंटारियो की है 18 पॉइंट समथिंग, तो वो $15 पे, $12 पे, $13 पे या $10 पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको कैश में जॉब करनी है, टैक्स तो उनको पे करना नहीं है, और वैसे भी विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आए हुए हैं, तो जस्ट टू अर्न मनी, तो वो पैसे लेके कैश जॉब करके अर्न करके वापस चले जाते थे, एग्जिट करके दोबारा एंट्री कर लेते थे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की नज़र में आ चुकी हैं ऑलरेडी। वो चेक कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे कैश पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में, वेयर हाउस में, फैक्ट्रीज में, तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने रेड किए हैं ऑलरेडी। पर ये जो नया चेंजेस आया है विजिट वीज़ा का, उससे ये चीज़ और कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको 1 मंथ का वीज़ा मिलेगा या 3 मंथ्स का वीज़ा मिलेगा या सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा, तो अब आप आसानी से यहाँ पे कैश जॉब्स या ऐसे कोई काम नहीं कर पाएंगे। और जो लोग आके पेड LMI ले लेते थे कि यहाँ पे आ गए हैं, 6 मंथ्स रह गए हैं, उनके एम्प्लॉयर या पे कर दिया किसी को और पेड
वैलिड LMI ले लिया और विजिटर टू वर्क परमिट कन्वर्ट करवा दिया, अब उनके लिए भी थोड़ा इशू होगा कि वो ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। जनरली जिनको चाहिए वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आएंगे, तरीके से प्रोसेस करेंगे, उनको अभी भी पॉसिबल है कि हो सकता है। पर मेजरली जो लोग ये गलत यूज़ कर रहे थे इसका मल्टीपल विजिटर वीज़ा का, कनाडा का 10 ईयर्स का, उनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये अच्छी खबर है उन लोगों की जो जेन्युइनली विजिट करना चाहते हैं कनाडा, जेन्युइनली अपने बच्चों से, फैमिली से मिलना चाहते हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं और वो वापस भी जाना चाहते हैं। जैसे पीछे कुछ न्यूज़ आई थी कि एयरपोर्ट पे काफ़ी लोगों को रिफ्यूजी अप्लाई करने के लिए फोर्स कर दिया गया बिकॉज उनके मोस्टली फेक डॉक्यूमेंटेशन थे। जब उनसे पूछा गया कि किससे मिल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था। उनसे नंबर मांगे गए जिनसे आप मिल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था, क्योंकि मोस्टली एजेंट्स ने आउटसाइड कैनेडा उनकी फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाई थी। एक ही होस्ट की डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करके कई लोगों को वो एप्लीकेशन प्रोसेस कर देते थे। तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी कि लोगों को एयरपोर्ट पर पूछा गया तो जब उनसे डिटेल्स जो मैच नहीं की और सही उन्होंने नहीं बताया तो उनको इधर या तो भेज दिया गया या उनको रिफ्यूजी के लिए एप्लीकेशन फोर्स किया। तो कई लोगों ने वो किया जिनका इंटेंशन ही वही था। बट अब ये चेंजेस होने के बाद जो लोग जेन्युइनली मिलने आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप आए, जेन्युइनली आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आप आंसर दे सकते हैं बिकॉज आप सारे जेन्युइन होंगे, तो आपको एयरपोर्ट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी तरह का कोई इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये मेरे अकॉर्डिंगली एक अच्छी न्यूज़ है विजिटर वीज़ा के लिए कि जो जेन्युइनली लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। जो लोग फेक डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करते थे उनके लिए बुरी खबर है, बट सही है कि वो अब ऐसी चीज़ नहीं कर पाएंगे जो रूल्स के अगेंस्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने, जो कि विजिट वीज़ा में ये चेंजेस किए हैं। कोई इशू नहीं है, आप एक बार आएँ, अगर आप दोबारा आना चाहते हैं आप आके एग्जिट करेंगे कंट्री, फिर दोबारा से आप अप्लाई करेंगे। फीस इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, $100 जो है फ़ीस होती है कनाडा विजिट वीज़ा की। तो आप चाहें तो दोबारा जाके दोबारा एप्लीकेशन प्रोसेस करें और आसानी रहेगी सेकेंड टाइम आपको वीज़ा लेने में। क्योंकि फर्स्ट टाइम में मोस्टली जो रिजेक्शंस आती थी कनाडा विजिट वीज़ा की वो यही होती थी कि उसमें द वीज़ा ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव द कंट्री आफ्टर एंड ऑफ योर स्टे। तो अगर आप एक बार आके चले जाएंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए और वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ओवरऑल इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर दोज हू रियली वांट टू कम जेन्युइनली हियर टू कनाडा टू विजिट एंड टू लीव द कंट्री। कोई टेंशन नहीं है आप परमानेंटली रहने की या कैश जॉब करने की या वीज़ा को, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। बाकी लेट्स सी अभी आने वाले टाइम में चेंजेस एक्सपेक्ट होती हैं 2024 में, या फिर ये लास्ट थी जो कनाडा ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं अभी इस साल।